अब गडेरिया ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन उस कमबख्त ने जान पर खेलकर वार कर ही तो दिया। बात यह थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी आंख मूंदकर श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। गडेरिया ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा ही दी। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने को जानवरों के अस्पताल में पाया। कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब जब पूर्वी हवा चलती जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता लगा कि वह मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़कर बाहर निकल आए और देखा कि गडेरिया दूसरा वार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा। तब उसका चालान करा के 6 महीने के लिए सजा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई होगी उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे तो मैं सुनता था। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे कभी किसी प्रकार का कष्ट न होगा। कभी मैं पछताता कि मैं आदमी क्यों न हुआ। मेरी माताजी की दशा दिनों दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडहर में अकेली पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेजी से झपटी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे जरूर काट खाएं। उधर से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। संयोग के बाद गडेरिया उसी दिन सजा भुगत कर निकला था। एकाएक उसी दिन रास्ते में माताजी मिल गई और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया। माताजी के दांतों में इतना विष था कि 2-3 दिनों में ही गडेरिया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना, चाहे वह अपना कट्टर शत्रु ही क्यों न हो, बुरी बात है, मगर मैं उछलने लगा। गडेरिया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई वैरी न था, मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया उतना ही उस खबर ने रुलाया कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माताजी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शोक न हो। अब जकिया के सिवा कोई मेरा सगा न रह गया था। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखे हम दोनों का अंत कैसा होता है। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था कि कहने को तो भाई है, कभी उसके दिन भी फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख झेले। अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वह दुख। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। जब कभी जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता न था। वह तो डरता था कि कहीं यह बदला न ले, मगर मैं वहाँ से टल जाता कि वह निश्चिंत होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह में रखकर जकिया के पास पहुँचा देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता, मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता था। अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, मगर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बात न सुन सकता था क्योंकि वहाँ से दूर था। थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। तब तो सब बातें मेरी समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, मगर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 लातें जमा ही तो दी, पर मैं बाज न आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। तब पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह से समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आ आकर जोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी यही मनसा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखे कि उनका घर लूटा जा रहा है और उसको बचाने का प्रयत्न करें। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकले। मैं रास्ता रोके हुए था। दूसरे सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए सब माल असबाब उसी पसवाले गड्ढे में डुबोते जाते थे।
उनकी मंशा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता है। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वह मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी थी। उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ दौड़ पड़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। बुरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। इतना तो सुनते ही गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब यह फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी के तो होश ही ठिकाने नहीं थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था। सिर पर मानो बिजली से गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा जी ना करो, रुपया पैसा तो हाथ का मैला है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बराबर हाय हाय करते जाते थे। मेरी ओर तो कोई ताकता भी न था। मैं दौड़ दौड़कर गड्ढे के पास जाता और जोरों से भौंकता, फिर आता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रखकर पूछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते थे। पैर खींच लेना तो कोई बात न थी, वह गुस्से में आकर लाते भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था। कब तक कोई इशारे को न समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ थी। कह रहे थे, इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। पटवारी ने सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढकोसला बहुत बुरा होता है, वे भी आकर कुछ न कुछ चूसते ही हैं। मैंने तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार इत्तलाएं की, मगर चोरी की हुई चीज कभी न मिली। पंडित जी ने दिल कड़ा कर उत्तर दिया, हाँ चौधरी तुम ठीक कहते हो, तकदीर से उठी हुई चीज फिर कहाँ मिलती है। उधर तो ये बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता भी घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के कारण शांत हैं, मगर यह बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है। ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये सब है कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में बात आती नहीं, फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं मैं भी आदमी होता तो दिखा देता। एकाएक मुझे एक उपाय सूझ गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठाकर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई है। जरूर यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस योनि में आया है। एक महाशय बोले, पुराने जमाने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बातें समझ भी जाते थे। इस पर चौधरी बोले, बिल्कुल सत्य कहते हो भाई। रामायण में लिखा है, एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी। एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब जी खोलकर अपना अपना हाल सुना रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी आ पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? कुत्ते ने कहा, भगवान आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए उचित समझता हूँ कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दूं, जिससे वे अपने अपने जीवन में बहुत सी बुराइयों से बच जाएं। कुत्ते की यह ज्ञान से भरी बातें सुनकर सब लोग चकित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री रामचंद्र जी ने बोले, तुम्हारा यह विचार सराहने योग्य है। अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञानोपदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है। पहले तुम बताओ कि तुमने यह कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे? कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज यह तो मैं नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आप कृपा कर गुड़ नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि उसने आज मुझ निरपराध को क्यों लाठी से मारा। अब हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं और बैठकर बातें करूं, क्योंकि मेरी कमर टूट गई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता।
चोट ऐसी गहरी पड़ी है कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने अपराधी को लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, दीनबंधु, मैं अपनी राह चला जा रहा था। बीच रास्ते में यह कुत्ता बैठा था। मैंने इसे हटने के लिए कई बार कहा, मगर यह हटा नहीं। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक लाठी तानकर जमा दी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अगर यह कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए? भगवान, मुझसे यह भूल हुई। श्री रामचंद्र जी बोले, और गुस्सा आया भी तो लाठी तुमने इतनी जोर से क्यों मारी कि उसकी कमर ही टूट गई? महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी, जो दंड उचित समझें दें। श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा, तुम इसे क्या दंड देना चाहते हो? कुत्ते ने जवाब दिया, न्याय जो दंड दिलाए वह दिया जाए। श्री रामचंद्र जी बोले, हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कुत्ता बोला, तो इसे एक हाथी पर बिठाकर घर भेज दिया जाए और नगर के राज मंदिर का महंत बना दिया जाए। यह सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए। यह दंड है या पुरस्कार? रामचंद्र जी भी इस रहस्य को न समझ सके। पूछे, यह क्या बात है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुम यह पुरस्कार दे रहे हो? कुत्ता बोला, भगवान, इसे पुरस्कार न समझिए, यह भयानक दंड है। यह ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता तो देवता हो जाता, मगर महंत होने पर यह कुत्ता होगा। श्री रामचंद्र जी बोले, यह क्यों? कुत्ता बोला, यही तो मुझ पर बीत चुकी है। वही कथा कहने के लिए तो मैं आपकी सेवा में आया हूँ। इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता भी एक मंदिर के महंत थे। जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला होता, उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते, मगर जिस दिन कोई आने वाला न होता, उस दिन मंदिर का दरवाजा भी न खुलता। एक दिन ऐसा ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन को आया था। पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। जब वह घर आए तो मैं रो रहा था। माताजी दूध और चावल गर्म कर रही थी। पिताजी को देखते ही मैं मचल गया कि इन्हीं के हाथों दूध भात खाऊंगा। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे। उस समय वह ठाकुर जी की पूजा करके आए थे, इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था। गर्म दूध में पिघलकर घी उसमें मिल गया। मुझे क्या मालूम था कि जरा सा घी मिल जाने के कारण मुझे इतना कठोर दंड मिलेगा। मैंने वेद पढ़ा और पढ़ाया, यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा। मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो यह पाखंडी महंत का लड़का है, दूसरे इसने उसका कमाया हुआ अन्न खाया है, तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को जूठा कर दिया, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेजा जाए। मैं बहुत रोया, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं वही कुत्ता हूँ, अतः आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने दंड दिया या पुरस्कार। इतना कहकर कुत्ता बेहोश हो गया और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सवेरा हो रहा था। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। कुत्ते की वह कथा सुनकर मुझे अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ। एक समय वह था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था। एक समय यह है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य ही नहीं। इसके साथ ही यह भी संतोष था कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महंतों से तो अच्छा ही हूँ। पंडित जी उस दिन मुझसे और भी स्नेह करने लगे। किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते। यह कुत्ता नहीं, मेरे पूर्व जन्म की संतान है। उन्हीं दिनों गांव में कई जंगली सुअर आ गए। उनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच उठा था। जिस खेत में वे घुस जाते उसे बर्बाद ही करके छोड़ते। किसमें इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता? शाम ही से सारा रास्ता बंद हो जाता था। मेरे जी में तो यह उमंग आती थी कि एक बार जान पर खेलकर उन दुष्टों पर झपट पड़ूं, पर मेरी कमर अभी अच्छी नहीं हुई थी। मैं भला उन भयंकर जंतुओं से क्या भिड़ता? लाचार था। हाँ, जकिया खूब मोटा ताजा था। वह हिम्मत करता तो एकाध को मारकर ही छोड़ता, पर वह एक ही कायर था। सुअरों की सूरत देखते ही कोसों भागता, और जब समझ जाता कि यहाँ तक कि सुअर न आ सकेंगे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता। सबसे बड़ा खेद तो यह था कि गांव में सैकड़ों आदमी थे, पर किसी में इतना साहस नहीं कि उन्हें ललकारे। कुत्तों को मारने में तो सभी शेर थे, पर सुअरों के सामने सब के सब बिल्ली बने हुए थे। आखिर एक दिन लोगों ने थाने में जाकर फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था। उसे खबर मिली तो एक दिन कई कुत्ते लेकर गांव में आ पहुंचा।
गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पंडित जी भी मुझे अपने साथ लेकर चले। उनका लड़का भी चलने को तैयार हुआ, पर पंडित जी ने उन्हें साथ लेकर चलना मंजूर न किया। बोले, वहाँ क्या मिठाई बट रही है कि जाकर ले लोगे? कहीं सुअरों के सामने आ गए तो प्राण न बचेंगे। मैं तो गांव का मुखिया ठहरा, मजबूर हूँ। तुम जानबूझकर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? यह बात सुनकर लड़का सहम उठा और साथ चलने का नाम न लिया। जब मैं साहब के समीप पहुंचा तो पहले पहल मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए हुए थे। वे सब एक गाड़ी पर बैठे हुए थे जिसे लोग मोटर कहते थे। अपने उन भाग्यवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा। मेरी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अफसर के साथ मोटर में बैठते हैं। सब के सब कितने साफ सुथरे थे। यहाँ तो वर्षों से नहाने की नौबत नहीं आई थी। बालों में हजारों किल्लियाँ भरी हुई थी। मैं तो अपने भाइयों को देखकर आनंद से फूला न समाता था और मूर्ख जकिया उन्हें देख देखकर ऐसा भौं भौं कर रहा था मानो उसके लिए कोई और काम ही न था। गांव के लोग बराबर मना करते थे, डांटते, पत्थर मारते, पर वह किसी तरह चुप न होता था। मालूम नहीं उसके मन में क्या बात थी। क्या वह इतना भी नहीं समझता था कि ये लोग गांव का अहित करने नहीं आए हैं? नहीं तो क्या गांव के आदमी उन्हें मार न भगाते? इसके सिवा और क्या कहा जाए कि उसकी मूर्खता थी ये। मैंने अपनी जाति में यह बहुत बड़ा ऐब देखा है कि एक दूसरे को देखकर ऐसा काट खाने को दौड़ते हैं गोया उनके जानी दुश्मन हो। कभी कभी अपने उजड़ भाइयों को देखकर मुझे क्रोध आ जाता है, पर मैं जब्त कर लेता हूँ। मैंने पशुओं को देखा है, ऐसे जो आपस में प्यार से मिलते हैं, एक साथ सोते हैं, कोई चूं तक नहीं करता। मेरी जाति में यह बुराई पता नहीं कहाँ से आ गई, कुछ समझ में नहीं आता। अनुमान से यह कह सकता हूँ कि यह बुराई हमने आदमियों से ही सीखी है। आदमियों में ही यह दस्तूर है कि भाई भाई से लड़ता है, बाप बेटे से, भाई बहन से। भाई एक दूसरे की गर्दन तक काट डालते हैं। बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है। दोस्त दोस्त का गला काटता है। नौकर मालिक को धोखा देता है। हम तो आदमियों के ही सेवक हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। उनकी देखा देखी अगर यह बुराई हम में आ गई तो अचरज की कौन सी बात है। कम से कम हम में इतना गुण तो है कि अपने स्वामी के लिए प्राण देने तक को तैयार रहते हैं। जहाँ उसका पसीना गिरे वहाँ अपना खून तक बहा देते हैं। आदमियों में तो इतना भी नहीं। आखिर ये साहब के कुत्ते भी तो कुत्ते ही हैं। वे क्यों नहीं भौंकते? क्यों इतने सभ्य और गंभीर है? इसका कारण यही है कि जिसके साथ वे रहते हैं उनमें इतनी फूट और भेद नहीं। मुझे तो वे सब देवताओं से लगते थे। उनके मुख पर कितनी प्रतिभा थी और कितनी शराफत थी। साहब बहादुर अपने कुत्तों को साथ लिए वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था। वहां पहुंचकर उन्होंने सीटी बजाई और सभी कुत्ते चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें चमकने लगी और नथुने फड़कने लगे। छातियां फूल उठी, मानो सब के सब साहब का इशारा पाने के लिए अधीर हो रहे थे। उनका उत्साह अब उनके रोके न रुकता था। सुअरों ने भी शायद समझ लिया था कि आज कुशल नहीं। एक भी बाहर न निकला। जब गांव वालों ने ईख के खेतों में घुस घुसकर शोर मचाना शुरू किया तो एक सुअर बाहर निकला। यह जमघट देखकर वह कुछ घबरा गया। शायद देख रहा था कि किस तरफ से भाग निकलने का मौका है या नहीं। एकाएक साहब के कुत्ते उस पर टूटे ही पड़े। देखते ही देखते सुअर का काम तमाम हो गया। उनकी यह बहादुरी देखकर लोग वाह वाह करने लगे। मेरे मुंह से भी निकल गया, शाबाश भाइयों, सच्चे मर्द तुम ही हो। अब मेरे दिल में भी उमंग उठी। सोचा, एक न एक दिन मरना तो है ही, आज कुछ कर दिखाना चाहिए। आपस में लड़कर या आदमियों के डंडे खाकर मर जाने से कौन सी बहादुरी की बात हुई। मैदान में मर भी जाऊंगा तो नाम तो रह जाएगा। इन कुत्तों को भी मालूम हो कि इस गांव में भी कोई वीर है। इतने में एक दूसरा सुअर सामने आता दिखाई दिया। विलायती कुत्ते दौड़े, साथ ही मैं भी चला। वे सब चाहते थे कि पहले हम शिकार तक पहुँचे। मैं चाहता था मैं पहुंचूं। हम सभी जीत तोड़कर दौड़े। संयोग यह हुआ कि सुअर पर पहला वार मेरा ही हुआ। शेष सब कुत्ते पीछे रह गए। अगर सुअर डटकर खड़ा हो जाता तो शायद मुझे भागना ही पड़ता, मगर वह हम लोगों को देखकर कुछ ऐसा घबराया कि सीधा भागा। फिर क्या था, हमने उसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया। सब के सब कुछ इस तरह चिपटे कि उसे मारकर ही छोड़ा। अब लोगों को भी मालूम हुआ कि मुझ में भी जीवट है। साहब भी खुश हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा सिर थपथपाया। पंडित जी भी साहब के पास ही खड़े थे। मेरा सम्मान देखकर खिल उठे। साहब ने पूछा, वेल, यह किसका कुत्ता है?
पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह मेरे यहाँ ही रहता है। साहब बोले, आपका कुत्ता बड़ा बहादुर है। पंडित जी ने कहा, सरकार का इकबाल है। बात पूरी भी न निकल पाई थी कि एकाएक तीसरा सुअर निकला और साहब पर झपटा। साहब के हाथ पांव फूल गए। यदि एक क्षण की और देरी होती तो सुअर उन्हें जरूर मार डालता। उनके हाथ में बंदूक तो थी, पर वह ऐसे घबरा गए थे कि उसे चला न सकते थे। मैंने देखा कि मामला नाजुक है। अन्य कुत्ते दूर थे, मैं वहां अकेला ही खड़ा था। सुअर से भिड़ना मतलब जान जोखिम में डालना था, पर साहब की प्राण रक्षा करना जरूरी था। मैंने पीछे से लपककर सुअर की टांग पकड़ ली। उसका पीछे फिरना था कि साहब संभल गए और बंदूक चलाई। सुअर तो गिर पड़ा, लेकिन मुझे बुरी तरह घायल कर गया। घंटों होश न रहा कि कहाँ हूँ। जब होश आया तो देखा कि मैं रुई के गद्दे पर लेटा हुआ हूँ और 2-3 आदमी मेरे घाव को धो रहे हैं। साहब के बंगले पर मुझे ऐसी ऐसी चीज खाने को मिलने लगी जिनका ख्याल मुझे स्वप्न में भी न था। पहले कभी कभी सौभाग्य से कोई हड्डी मिल जाती थी, अब दोनों वक्त ताज़ा मांस खाने को मिलता। कभी कभी दूध भी मिल जाता। खानसामा रोज साबुन लगाकर नहलाता। पहले तो मुझे साबुन का नाम ही मालूम न था, क्योंकि पंडित जी के यहाँ साबुन लगाने का रिवाज न था। अब जब साहब नौकर से कहते, कल्लू को सोप से नहलाओ, तो वह कोई टिकिया सी चीज लेकर मेरे गीले बदन पर रगड़ता। उस वक्त मेरे बदन से सफ़ेद फेन निकलने लगता था, ठीक वैसा ही जैसा दूध का फेन होता है। उस फेन से ऐसी खुशबू निकलती थी कि जी खुश हो जाता था। साहब शाम के वक्त मुझे मोटर पर बिठाकर हवा खिलाने ले जाते। मैम साहब भी साथ होती। उस वक्त उनकी बात तो मेरी समझ में न आती, लेकिन बार बार कल्लू का नाम सुनकर समझ आता था कि मेरी ही चर्चा हो रही है। मैम साहब कभी कभी मुझे गोद में उठा लेती और मेरा मुंह चूमती। उस समय मुझे कितना आनंद मिलता था, कह नहीं सकता। मैं भी पूछ हिलाता और उनकी गर्दन से लिपट जाता। अगर वह मेरी बोली समझ सकती तो उन्हें मालूम हो जाता कि हम लोग प्यार का जवाब देने में आदमी से कम नहीं हैं। कुछ दिन मुझे पंडित जी के बराबर याद सताती रही, लेकिन धीरे धीरे सारी पिछली बातें भूल गई। सुख में दुख की बातें किसे याद रहती हैं। एक दिन शाम के वक्त हम लोग सैर करने जा रहे थे, तो क्या देखता हूँ कि बेचारे पंडित जी चले आ रहे हैं। पंडित जी को देखते ही मुझे पिछले दिन याद आ गए। मोटर से कूद गया और उनके पैरों पर मुंह रखकर पूँछ हिलाने लगा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें डबडबा आई हैं। उनके मुंह पर धूल जमी हुई थी, होठ सूख गए थे और पैरों पर मानो गर्द जमी हुई थी। कपड़े मैले हो गए थे। मुझे उन पर दया आ रही थी। साहब ने पूछा, वेल, पंडित हैं तो अच्छी तरह। पंडित, सरकार की दया है। साहब, क्या काम है? पंडित, हुजूर, अपने कल्लू को देखने आया हूँ। सरकार, क्या कहूँ, जब से यह चला आया है मेरे दुर्दिन आ गए। एक क्षण के लिए भी इसकी सुध नहीं भूलती। इसकी जगह खाली देखकर रोया करता हूँ। सरकार, यह मेरे घर का रक्षक है, मुझ पर दया कीजिए। साहब बोले, तो क्या कहना चाहता है? पंडित जी बोले, यही चाहता हूँ सरकार कि कल्लू को अब मुझे दे दें। परमात्मा आपका कल्याण करेगा। इसके बिन मैं कहीं का न रहूँगा। साहब बोले, ओ पंडित, तुम बड़ा मक्कार करता है। हम यह कुत्ता तुमको नहीं दे सकता। इसके बदले में मेरा कोई बिलाती कुत्ता ले जाओ। मैं इस समय बड़ी दुविधा में था। पंडित जी का प्रेम देखकर इच्छा थी कि उनके साथ चलूं, पर यहाँ के सुखों की याद करके जी कुछ हिचक जाता था। साहब ने नहीं कर दी तो पंडित जी निराश होकर बोले, जैसे सरकार की मर्जी। जब कल्लू ही नहीं है तो बिलाती कुत्ता लेकर क्या करूँगा। यह कहकर पंडित जी रो पड़े। उस समय मैंने निश्चय किया कि यहाँ रहते हुए भी मैं पंडित जी के घर की रक्षा करने के लिए रोज जाया करूँगा। यहाँ कुत्तों की क्या कमी? साहब ने कहा, हम जानता है कि तुम इस कुत्ते को बहुत प्यार करता है और तुम हमको देता, लेकिन हम बहुत जल्द अपने देश जाने वाला है। हाँ, तुम इसका जो दाम मांगो वह दे सकता है। पंडित जी ने इसका कुछ जवाब न दिया। साहब को सलाम किया और लौट पड़े। एकाएक उन्हें कोई बात याद आ गई। लौटकर बोले, सरकार, विलायत से कब लौटेंगे? साहब बोले, ठीक नहीं कह सकता, मगर जब हम आएगा तो तुमको इत्तला देगा। अगर साहब ने मेरे विलायत जाने की बात न कही होती तो मैं पंडित जी के साथ जरूर चला जाता। उनका दुख मुझसे देखा न जाता था। पंडित जी ने एक बार मुझे प्रेम भरी आंखों से देखा और चल पड़े। अब मुझसे न रहा गया। मैम साहब के प्रेम, विलायत की सैर, अच्छा अच्छा भोजन, यह सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़े। मन ने कहा,
तू कितना बेवफा है, जिसने तुझे बचपन से पाला, ब्राह्मण होकर भी जिसने तुझे गोद में खिलाया, जिसने कभी डांटा तक नहीं, उसे तू भोग विलास के लिए छोड़कर जा रहा है। फिर मुझे कुछ सुन न रही। मैं बरामदे से कूदकर पंडित जी के पीछे चल पड़ा, मगर 20 कदम भी न गया होऊंगा कि खानसामा ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में जंजीर डाल दी। उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं खानसामा को काटने लपका, लेकिन गले में जंजीर पड़ी थी, क्या कर सकता था। पंडित जी की ओर लाचारी की निगाह से देखने लगा। तो आज की यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कुत्ते की कहानी का द्वितीय भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।